Student, in this video we are going to learn photochemistry. तो बच्चे फोटोकेमिस्ट्री जो है हमारा एमएससी का टॉपिक है। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में फोटोकेमिस्ट्री। तो आप अगर सिलेबस में देखेंगे तो आपके 4 चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पर जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। फर्स्ट चैप्टर का इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। तो बच्चों इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, तो बच्चों इसका मीनिंग क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब लाइट, जैसे कि बच्चों सन से लाइट आ रही है या फिर किसी बल्ब से लाइट आ रही है, तो वो जो लाइट है उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो किस तरह से वो किसी मैटर पे फॉल करती है तो उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है, क्या क्या पॉसिबल है। तो बच्चों क्या इंटरेक्शन पॉसिबल है, या तो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर एनर्जी लेवल्स हैं, या तो रोटेट करते रहते हैं मॉलिक्यूल, या फिर क्या करते रहते हैं बच्चों, वाइब्रेट करते रहते हैं, या फिर बच्चों उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है तो उनका इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर बच्चों लाइट रहेगी, ये डिपेंड करेगा कि उसके साथ क्या इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन क्या होगा तो किस तरह की लाइट डालते हैं, किस वेवलेंथ की हम लाइट डालते हैं, उसी तरह के इंटरेक्शन होंगे। अगर हम जो है बच्चों माइक्रोवेव रीजन की लाइट डालेंगे तो काफ़ी लोअर एनर्जी की लाइट है, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी एनर्जी केवल रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में चेंजेस आएंगे। अगर हम थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की लाइट डालें, सपोज हम डाल रहे हैं बच्चों इंफ्रारेड रीजन, तो जब लाइट इसके साथ इंटरेक्ट करेगी तो उसमें जो चेंजेस आ सकते हैं, तो क्या चेंजेस आएंगे, वाइब्रेशन के चेंजेस उसमें पॉसिबल है। अगर थोड़ी और एनर्जी की लाइट डालें जैसे कि अल्ट्रावायलेट या विजिबल डालें, तो मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी चेंज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ जो एक लेवल का इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। अगर और ज़्यादा एनर्जी लेवल जैसे कि बच्चों एक्सरे है, अगर एक्सरे डाली जाए तो इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन पॉसिबल है। तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, कि किस तरह की वेवलेंथ की हम उस पर लाइट डाल रहे हैं। तो जो बच्चों लेवल्स हैं यहाँ पर एक्साइटेशन दिखाया हुआ है एनर्जी लेवल्स का। तो यहाँ पर बच्चों नीचे एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स है। हर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, और हर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो बच्चों जो गैप है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का, काफ़ी बड़ा गैप है, तो उसके बीच में क्या आ जाते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल आ जाते हैं। कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स का जो गैप है वो काफ़ी कम है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जब चेंज होता है तो उसके बीच में बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। और जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अराउंड 10 to 100 टाइम ज़्यादा बड़ा है कि इसके रोटेशनल एनर्जी लेवल की। तो हम कहते हैं कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर क्या है, बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। तो इसको मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड में दिखाना चाहूँ तो जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है उनका गैप काफ़ी बड़ा है। तो हर अगर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल चेंज होता है तो गैप काफ़ी बड़ा है, उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। कहने का मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल का गैप जो है बच्चों छोटा है। एक अगर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का चेंज होगा तो उसके अंदर बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, इस तरह से कह सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल को अगर जूम कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। उसी तरह से वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के एक लेवल को जूम कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे क्या है, रोटेशनल लेवल्स हैं। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का चेंज हो रहा है तो उसके साथ में बहुत सारे हमारे क्या होंगे बच्चों, रोटेशनल और वाइब्रेशन एनर्जी लेवल भी चेंज होंगे। तो यहाँ पर जो एक्साइटेशंस दिखा रखे हैं एरो से लोअर लेवल से हायर लेवल में, तो ये दिखा रखा है चेंजेस केवल रोटेशनल एनर्जी लेवल का। फिर नेक्स्ट जो दिखा रखा है बच्चों, ये चेंजेस दिखा रखे हैं वाइब्रेशन एनर्जी लेवल का चेंज दिखा रखा है, और ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल चेंज होता है तो उसमें के साथ में रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी चेंजेस होते हैं। तो बच्चों इसी चीज़ को हम यहाँ पे थ्योरी में पढ़ेंगे, और पढ़ते हुए मैं आपको इसका मीनिंग बताता चलूँगा। इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल ऑन मैटर, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के ऊपर फॉल करती है, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी, मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और दिस प्रोसेस इज रिफर्ड टू एज एक्साइटेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों, एक्साइटेशन कहलाता है। द मॉलिक्यूल इज रेज्ड फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी टू एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हायर एनर्जी। तो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो मिनिमम एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी में रहता है तो क्या कहलाता है, वो ग्राउंड स्टेट कहलाता है। तो ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाता है बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। In the microwave, infrared, visible or ultraviolet region of the electromagnetic spectrum may involve excitation in rotational vibrational electronic energy levels। अगर बच्चों इस तरह की माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन की लाइट जो है कंपाउंड के ऊपर डाली जाएगी तो उसके रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंज पॉसिबल है।
A change in rotational level of the molecule is characterized by low energy absorption in the microwave. तो बच्चों जो रोटेशनल एनर्जी लेवल में जो चेंजेस है तो कब आता है बच्चों, अगर उसके ऊपर लो एनर्जी की माइक्रोवेव रेडिएशंस अगर डालेंगे तो उसके रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज पॉसिबल है। While an increase in vibrational level of molecule require 10 to 100 टाइम more energy, अगर आपको वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में चेंज करना है तो जो आपके माइक्रोवेव रीजन था या रोटेशन एनर्जी लेवल चेंज हुआ था उससे 10 to 100 टाइम मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और वो बच्चों स्पेक्ट्रम में कहाँ फॉल कर दी, इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। और एनर्जी किसकी होती है, इंफ्रारेड रीजन की एनर्जी होती है। एन इंक्रीज इन मोलिकुलर एनर्जी बाय एक्साइटेशन within the electronic energy level require promotion of an electron from one molecular orbital to another of higher energy। अगर इलेक्ट्रॉनिक चेंज करना है एक मोलिकुलर ऑर्बिटल से हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में, जिसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन करना है, तो बच्चों हमें और हायर एनर्जी की नीड होगी। एंड दिस इज एन इवन मोर एनर्जेटिक प्रोसेस देन वाइब्रेशन एक्साइटेशन। तो ये जो है बच्चों और ज़्यादा हायर एनर्जी का प्रोसेस है वाइब्रेशन एक्साइटेशन के कंपेरिजन में। इनफैक्ट एनर्जी in excess of 10 टाइम that required of vibrational excitation is required। तो वाइब्रेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उससे अराउंड 10 टाइम एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन में। विद एब्जॉर्प्शन अकरिंग इन अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है बच्चों किस रीजन में होता है, अल्ट्रावायलेट या फिर विजिबल रीजन में होता है। इट इज द लास्ट प्रोसेस दैट इज ऑफ प्राइम इंपोर्टेंस इन ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री के अंदर इस जो एक्साइटेशन है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन उसकी प्राइम इंपोर्टेंस है। वाइब्रेशन रोटेशन का यहाँ पर ज़्यादा इतना इशू नहीं है। तो जो मेन हम देखते हैं बच्चों किसकी देखते हैं, अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट डाली जाती है जिससे इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है, उसकी प्राइम इंपोर्टेंस कहाँ पर है, ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री में है। ऑल्दो इट इज इनएविटेबल accompanied by some increase in vibration and rotational energy। तो बच्चों ये इनएविटेबल है कि खाली हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में ही चेंज कर लें। इट इज इनएविटेबल accompanied by some increase in vibration and rotation energy। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज ला रहे हैं तो उसके साथ में accompanied by some increase in vibration and rotation energy level, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है तो उसके साथ में वाइब्रेशन और रोटेशन एनर्जी लेवल भी चेंज होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि खाली इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंज हो जाए। Absorption by molecule of radiation in the ultraviolet or visible region of spectrum can result in an excited state so high energy that the energy absorbed is comparable in magnitude with bond dissociation energy। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है अल्ट्रावायलेट रीजन में या फिर कहते हैं विजिबल रीजन में, उसकी जो एनर्जी है कैन रिजल्ट इन एक्साइटेड स्टेट, तो उतनी हायर एनर्जी में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो उसकी एनर्जी इतनी हाई होगी दैट द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज कंपेरेबल इन मैग्नीट्यूड बॉन्ड डिसोसिएशन। इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट कंपेरेबल होगी, तुलनात्मक होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है बच्चों उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो एनर्जी जो बॉन्ड डिसोसिएशन की जो एनर्जी है, किसी बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जो आवश्यक एनर्जी होती है उसके कंपेरेबल है, उसके लगभग आसपास है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करके बताएंगे कि एनर्जी कितनी एनर्जी की होती है किसी अल्ट्रावायलेट रीजन में अगर एब्जॉर्प्शन है तो बच्चों एनर्जी का फार्मूला क्या है, एस सी अपॉन लैम्डा, ई इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा फॉर वन मोलिक्यूल। फॉर वन मोल मोलिक्यूल्स के लिए जो आवश्यक एनर्जी होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, क्या हो जाएगा, एन एस सी अपॉन लैम्डा। एन से मल्टीप्लाई कर दिया, एन क्या है बच्चों, अवोगाड्रो नंबर है। वन मोल के अंदर जितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं अवोगाड्रो के बराबर होते हैं। तो यहाँ फार्मूला क्या होगा, वन मोल के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी के लिए एन एस सी अपॉन लैम्डा, जहाँ एन अवोगाड्रो नंबर है, एच प्लांक कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है एंड लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द लाइट है। तो बच्चों इनकी वैल्यूज यहाँ पर रख करके 6.0225 इंटू 10 की पावर 23, यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट की 10 की पावर -34, ये सी की वैल्यू रखी हुई है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर इंटू 10 की पावर -9। तो बच्चों इनकी मल्टीप्लाई करके क्लोज रूल में ये फार्मूला हमारा आ गया। अगर हम एनर्जी निकालें किसी लाइट की जो एब्जॉर्ब लाइट हुई है किसी वेवलेंथ की, खाली लैम्डा नैनोमीटर में यहाँ पुट करके हमें एनर्जी आ जाएगी। जैसे कि बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर अगर एब्जॉर्प्शन बच्चों 250 नैनोमीटर हुआ है तो इस फार्मूले में हम क्या पुट करें, 250 पुट कर दें यहाँ पर, तो हमारी जो एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, एनर्जी
कैलकुलेट होकर 480 किलो जूल पर मोल आ रही है, और ये एनर्जी इज ग्रेटर देन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कार्बन कार्बन से बॉन्ड। ये एनर्जी कार्बन कार्बन बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उससे ज़्यादा है। तो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए that chemical reaction can be induced, chemical reaction possible by excitation with ultraviolet light। अगर अल्ट्रावायलेट लाइट डाल करके हम इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन कर रहे हैं तो उसके साथ में अगर केमिकल रिएक्शन ट्रिगर हो जाए, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, तो उसमें हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए, जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप ऑफ एक्साइटेशन। थैंक यू।